everyone. This is Rachna Vasan from Carving Lives. आज आई थी दिल्ली अपने बेटी के एग्ज़ाम के लिए. सो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए कि हाउ शुड बी अ पेरेंट इन 21st सेंचुरी. तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं एंड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि उन्हें कैसा होना चाहिए, राइट? सो आज हम यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स से बात करेंगे. लेट अस टेक द व्यू ऑफ द पेरेंट्स कि 21st सेंचुरी में पेरेंट्स की या बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए. ओके, चलिए मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने फर्स्ट स्पीकर से. आई एम दीप्ति और मेरे दो डॉटर्स है और मैं दोनों को अपनी उनकी जो सपना है जो भी है उसी हिसाब से मैं उनको हैंडल करना चाहती हूँ. बट मैं वर्किंग में इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती. बट मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की जो ड्रीम है वहाँ तक ले जाऊँ और मैं ट्राई करती हूँ इस चीज़ का. अगर बच्चे कुछ चीज़ें मुझसे चाहते हैं या मुझे बोलते हैं मुझे ये करना है तो मैं उसमें फुल्ली सपोर्ट करती हूँ. और आजकल बच्चे ऐसे हैं कि वो लोग भी चाहते हैं पेरेंट्स सारे अच्छे से रहें, अच्छे से ड्रेसिंग करें या जो कुछ भी उनके हिसाब से चले. तो हमें 21 सेंचुरीज़ के जो भी पेरेंट्स हैं उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए और उनको हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए. अगर वो लोग कभी कुछ गलत काम भी करते हैं ताकि ये ना हो कि बच्चे हमसे छुपाए, हमें बोले और हम उसका सॉल्यूशन निकालें और उसको सॉल्व करें. मैम, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चों के साथ आपका किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ हो? बहुत होता है, आर्ग्यूमेंट होती है. बच्चे आजकल रिलीजियस को लेकर जैसे पूजा पाठ इन सब को लेकर भी बच्चे आर्ग्यू करते हैं. ये क्यों करना है, इस चीज़ का क्या साइंटिफिक रीज़न है या इसको क्यों करना है, लॉजिक है. तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं लॉजिक ढूंढती हूँ उसमें. तो उनको बच्चों को बताती हूँ कि देखो आज बाहर के लोग भी US के लोग भी इस चीज़ को मानते हैं. जो हमारी पूजा पाठ ये सब चीज़ों को हम क्यों करते हैं और किस लिए करना चाहिए. तो ये सब चीज़ों का मैं रीज़न जब पूछते हैं वो लोग मैं बताती हूँ उनको. अगर उस टाइम नहीं बता पाती थोड़ी देर बाद में या कैसे भी देख के या मैं सोच के तो उसकी रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ और उसको लॉजिकली रिप्लाई देती हूँ. क्योंकि ऐसे ये करना है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम. कुछ चीज़ें हैं कि हम ज़बरदस्ती बच्चों से नहीं कर सकते. जैसे तो आपके हिसाब से हम लोगों को लॉजिकल होना चाहिए. लॉजिकली उनको अगर वो रिप्लाई मांगते हैं आपसे कि आप ये क्यों करवा रहे हो मेरे से, ये चीज़ क्यों करवा रहे हो. सपोज आपको आजकल के मेंस्ट्रुअल डेट्स के लिए हम लोग पहले नहीं करते थे, आजकल बच्चे कहते हैं क्यों नहीं करना है इसको, हमें पूजा पाठ इस टाइम क्यों नहीं कर सकते. तो मैं इस चीज़ की भी एक लॉजिक बताती हूँ उन लोगों की कि ये इस रीज़न से हम इसको नहीं करना चाहिए. और कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम घर में कुछ मॉर्निंग में उसे नहाना धोना तो वो कहते हैं कि शाम को भी नहा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है. बट उसकी भी एक लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को कैसे, बच्चे तो करेंगे कि क्यों मैं तो शाम को नहाऊंगी, सुबह क्यों नहाना है, पूजा क्यों करना है, सुबह मॉर्निंग में पूजा करने से क्या होता है. तो उनको हमें बताना है कि पूजा करने से क्या होता है, हमारे माइंड कैसे पॉजिटिव चीज़ों में आती है, हमें कैसे पॉजिटिव थिंकिंग आती है, कैसे हमारे पास जो गुड एनर्जी आती है. तो मैं ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा साइंटिफिकली बताती हूँ कि एनर्जी जो आपका जो नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, तो इनको हम इससे नहीं समझा सकते, हम एनर्जी के हिसाब से समझा सकते हैं बच्चों को. थैंक यू सो मच. हाँ मैम, आपके हिसाब से 21st सेंचुरी में पेरेंटिंग क्या होती है और आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से पेरेंटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों के जीवन में. हमको उन्हीं की इच्छाओं पर अपनी इच्छा थोपनी नहीं चाहिए, जो वो बनना चाहे वो बनाना चाहिए. लेकिन साथ साथ में भारतीय संस्कृति का भी उनको बोलना चाहिए, वो पालन करते रहें जिससे हमें भी अच्छा लगे और बच्चों को भी अच्छा लगे. और तो बच्चे आजकल काफ़ी वैसे भी गूगल से कर लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन एज पेरेंटिंग हमें उनको थोड़ा रख रखाव में ध्यान तो रखना ही चाहिए. मैम, अगर कभी आपके बेबी से आपका झगड़ा हुआ तो आपने कैसे उसको सॉर्ट आउट किया? हाँ, बेबी से झगड़ा होता रहता है, थोड़ी देर रूठ के बैठती है लेकिन फिर वापस वही फ्रेंडली वे आ जाता है हमें. थैंक यू. ओके, थैंक I am Ravi Sabarwal. I am having 2 children, 1 son and 1 daughter. One is engineer now and he is in job. And the second one is a daughter and she is pursuing her career in fashion. In fact, the parenting is a lot different from earlier in the whole atmosphere in which we were brought up. In fact, now we have to treat them more as a friends and guide, but
we have to pursue them, not we cannot dictate them. So that position is different. So in a friendly advice, if we pursue them, they can change, mend their opinion. This is really a different kind of world which we are passing through. We have our own pressures, and their career is to be seen, and we have to guide them. थैंक यू। आप अपना नाम बताइए पहले, मैं edit आई एम करूँ। मीनू नरूला हम्म, फ्रॉम कानपुर। ओके। देन बच्चे मतलब आजकल के कुछ अलग अलग रहना पसंद करते हैं कि बच्चे अलग अलग, आप छोड़िए, ये मैं सब पकड़ पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। आज भी वही है कि हम अरे बच्चे हम लोगों के बात माने, साथ में रहें और जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहें। लूँ। तो आपको क्या लगता है, आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगी कि वो इन सब चीज़ों में ना जाएं? बच्चों के साथ ज़्यादा तो नहीं रह सकते, पर बच्चों को इन चीज़ों से अवेयर मतलब उनके जैसा ही साथ, उनके जैसे बच्चों जैसे ही बन के करना पड़ता है। मतलब उनकी एज में जाके उनके हाँ। साथ अवेयरनेस आप स्प्रेड करेंगी और आप जबरदस्ती उनको रोकेंगी नहीं किसी चीज़ के नहीं, लिए। किसी चीज़ के लिए नहीं। हाँ, उनको Space अवेयर, भी देंगे। हाँ, उनको Awareness के देंगे, साथ experience space देंगे। कि आपको ऐसी लाइफ जीनी है तो एक बार आप करके देख लो। नहीं करो नहीं, मतलब आप सोच के देख लो कि आपकी आगे क्या होगा। क्या होगा। तो बस यही। थैंक यू। Hello, I'm Aparna Chaudhary, and yes, I'm a teacher by profession. Of course, today I'm here as a parent, and you have asked me a very difficult question. That is parenting in 2021. Yeah, it's actually very difficult parenting in 2021 because there are so many changes that are happening, and the way we grew up with a different value system. And passing on that value system to the children, it's actually a difficult job. I don't know how our parents did it. But right now, when you say something, children are like, why this and why not? Why can't it be like this? There are so many whys, endless why, and why not? So to be able to answer that is a tough thing. But at the same time, what I feel is that give your child the space and don't be a helicopter parent, because we are all helicopter parents. That's a serious issue with us. So before, what I do personally, because I also teach teenagers, I teach 11th and 12th children. So before I point fingers, I kind of question myself, what am I doing? Am I being overprotective? So I guess this is what parenting should be all about. वंडरफुल। Thank you. वंडरफुल मैम, थैंक यू। हाँ, आई एम शशि अग्रवाल फ्रॉम जयपुर। आजकल जो बच्चे हैं वो उनको रूल नहीं कर सकते हम लोग, उनको फ्रीडम चाहिए और उनको फ्री एज ए फ्रेंड हम लोग अगर उनके साथ बात करते हैं, उनको समझाते हैं तो शायद वो कहना माने बच्चे अगर, लेकिन हमें उन्हें ऑर्डर करें तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे आज के बच्चे। Hello, my name is Anjali. I'm a teacher in a government school. For me, parenting is very difficult during these days in 21st centuries, even especially during these times when students are especially burdened because they're not going outside. Teenagers, they want exposure, and the extrovert students, they are confined in their boundaries, their walls. So they are feeling very constrained and they cannot let out their emotions. So we as a parent need to understand them and have to be very, very, very supportive. And not only their physical, not only their health, but we have to look out for their emotional health as well. Okay, thank you. मैम, कभी झगड़ा होता है आपके बच्चों से तो what you do? I try to remain calm. Most of the time, yes, my daughter is a teenager and we do have arguments, but we try to keep it as healthy as possible. Thank you. Okay, thank you. I'm Dr. Manisha Agrawal. I am NCC officer and assistant professor in the Department of Botany. So as you asked me कि how parenting is done, so according to my view, as I belong to the medical stream, right? जैसे बॉटनी है मेरा सब्जेक्ट, तो मैं चाहती थी कि मेरी डॉटर 12th क्लास में है अभी, तो मैं चाहती थी कि मेरी जो डॉटर है वो आगे जाके डॉक्टर बने। एंड बीइंग एन एनसीसी ऑफिसर, मुझे आर्मी और डिफेंस का भी काफ़ी क्रेज़ है, तो मैंने उसको ये बोला कि वो एनडीए भी क्रैक करे।
मैंने उसको मतलब मेडिकल भी दिलवा दिया बिकॉज मुझे था कि वो नीट क्रैक करे डॉक्टर बने. बट इन द मिडिल ऑफ द 11th शी सैड कि मम्मा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल एंड आई हैव टू गो टू डिज़ाइनिंग फील्ड. एंड रियली आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब मुझे बहुत ट्रॉमा में थी कि मैं अब क्या करूं. बट उसने बोला कि यदि आपको लगता है तो ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए मैं नीट दूंगी. बट देन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यदि उसको डिज़ाइनिंग की फील्ड का क्रेज़ है तो फिर देन मैंने डिसाइड किया कि मैंने उसको डिज़ाइनिंग की प्रॉपर कोचिंग दिलवाई दिल्ली से और मैंने अपने नीट का ड्रीम जो है वो मैंने वहीं क्लोज़ कर दिया. तो आई थिंक 21st सेंचुरी में एक यही डिफरेंस आया है कि बीइंग अ पेरेंट हमें बच्चों के ऊपर अपने ड्रीम्स को कभी भी कैरी ओवर नहीं करना चाहिए. वो जो चाहते हैं हम उन्हें वही करने दें. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ डैट कि यदि वो बच्चे जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, यदि वो उसे अच्छे इंटरेस्ट से करेंगे तो वही आगे जाके वो ग्रो करेंगे. और यदि अपने ड्रीम्स हम उनके ऊपर बोलेंगे कि नहीं आपने ये करना है, तो आप वो कर तो देंगे हमारी खुशी के लिए, बट वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट कि बी फ्रेंड ऑफ योर किड्स, बिकॉज जब तक हम फ्रेंडली बिहेव उनसे हम करेंगे तो बच्चे आपके क्लोज रहेंगे. ठीक है, वो अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर पाएंगे. तो कभी बच्चों के लिए आप टिपिकल गार्जियन ना बन के आप उनसे हमेशा फ्रेंडली बिहेव करिए, उनकी हमेशा केयर करिए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हंसा शर्मा है. मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ. आज का टॉपिक ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस दें, कैसे पालें. तो फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगी कि बचपन से ही बच्चों को अपना फ्रेंड बना के रखें. उनसे अपना फ्रेंड बना के रखें बच्चों को. साथ ही उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखें, जिससे उन्हें एक हमारे माँ हमारी केयर कर रही है इसका भी ध्यान है और वो सीखे भी केयर करना. और दूसरी बात, उन्हें आज़ादी भी दें, लेकिन आज़ादी में थोड़ा % ऐसा भी रखें कि जिसमें अंकुश भी हो आज़ादी के साथ साथ ही. और हमेशा उनके जितने भी दोस्त हैं, उनके नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी हैं, उन सब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए. कौन है, कहाँ है, किस फैमिली से है. और बाकी का बच्चों को जो उनकी इच्छा हो वो पढ़ने में उनका सहयोग करना चाहिए. उन्हें हर जगह हेल्प देनी चाहिए. अपनी माँ से बढ़ के कोई भी बच्चों की दोस्त नहीं हो सकती है. माँ जो है बच्चों की प्रथम टीचर होती है, इसलिए माँ का प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है. तो ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को कैसे अपने विश्वास में रखें. उनकी छोटी भी गलती है, कोई भी गलती है, उसे डांटने की जगह उसे प्यार से समझाएं. टीन एज में कई गलतियाँ बच्चे करते हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर करें और उनको बताएं ये सब कुछ स्वाभाविक है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इस तरीके से उनका साथ निभाएं तो हमेशा आपके दोस्त बन के रहेंगे और हमेशा आपको हर बात बताएंगे. अपनी कोई भी बात आपसे नहीं छिपाएंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए एंड आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पालते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि और भी पेरेंट्स को पता चले कि आजकल दूसरे पेरेंट्स कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मैम बच्चा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है. पहले आप बच्चे को समझिए तो सही ना. आप बच्चे के फ्रेंड बनिए तो बच्चा भी आपसे फ्रेंडली होगा, एज वेल एज वो आपकी हर इच्छा को मानना चाहेगा. एंड कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए पेरेंट्स कैसे करते हैं. प्लीज़ ट्राई. अगर आपके बच्चे से आपकी नहीं बनती है अच्छे से, या आपके और आपके बच्चे के बीच में कुछ टसल्स या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं, ट्राई, टॉक एंड सॉल्व इट आउट. थैंक यू सो मच.